बेरोटोक में बात होगी छात्रों की, छात्रों के भविष्य की, आने वाले फ्यूचर की, क्योंकि कहते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। बात सीबीएसई की होगी, ओएमएस की होगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनकी जगह अब एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया है। वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही ओएसएम टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। लेकिन सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सवाल उठाए, आरोप लगाया, अधिकारियों पर कार्रवाई कर सरकार मंत्री को बचा रही है। यह जवाबदेही नहीं, कवर अप है। इधर केजरीवाल ने भी एक्स पोस्ट के जरिए अधिकारियों के ट्रांसफर की कार्रवाई को छात्रों और अभिभावकों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। ऐसे में सवाल यही, क्या पूरे फेल दिखाई देते एजुकेशन सिस्टम के लिए सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं या सरकार की भी कुछ जवाबदेही बनती है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है और एक समिति गठित करी गई है जो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पर तफ्तीश करेगी। ये कोई मास्टर स्ट्रोक या बड़ी खबर नहीं है जो मीडिया के चरण चुंबक आपको बता रहे हैं। ये धूल झोंकी जा रही है आपकी आंखों में। ये सारी कवायद धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की है। असल में सवालों के जवाब से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री की, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। तो ये छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। ये कुछ बाबुओं की शहादत का ड्रामा यहां पर ना किया जाए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, बर्खास्तगी उनकी होनी चाहिए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि ओएसएम इतना अफरी तफरी में क्यों लागू किया गया। सवाल पूछा जाएगा जब ट्रेनिंग नहीं थी तो ओएसएम को क्यों लगाया गया। कोएम एड्यूटेक जैसी टेंटेड कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी उसको टेंडर कैसे दिया गया। और इस सबका जवाब धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, जो जवाब अभी तक वो दे नहीं पा रहे। सीबीएसई को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, सरकार ने उसका सेक्रेटरी को हटा दिया है और जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जब मैटर को प्राइम मिनिस्टर लेवल से जब देखते हैं तो देश को भरोसा करना चाहिए। हम लोग सब उसी टीम के मेंबर हैं। यहाँ केवल सीबीएसई के चेयरमैन को हटाने से, सेक्रेटरी को हटाने से ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। नीट के जिम्मेदार लोग कौन है? एसएससी में जिस तरह के अव्यवस्था फैली उसके जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अफरा तफरी मची उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा देश जब मांग कर रहा है, आज शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है, आज सेना के जवानों को बुलाना पड़ रहा है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ रहा है पेपर पहुंचाने के लिए। ऐसे समय में जब देश शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो सरकार लिपापोती कर रही है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कब तक चुप रहेंगे और कब इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को हटाएंगे।